नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो टैट, सी टैट और जो अन्य स्टेट की जो टैट परीक्षाएं होती हैं उनमें आए हुए सारे प्रश्न। तो मैंने आपको कंप्लीट जो मैथ का मैं सिलेबस करा रहा हूँ, तो उसमें मैंने आपको कंप्लीट मैथ में मैंने फ्रैक्शन वाला चैप्टर आपको करा दिया था, फ्रैक्शन वाला जो टॉपिक था। तो आज मैं उसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसी टॉपिक से, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं इसमें आगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2/10, 2/1000, 2/100, दो, यहाँ पर भी 2 है। ठीक, 2 कितना हो गया 10,000। हमें क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसका योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक आइए समझते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इनके नीचे, सबके नीचे क्या करें, इनके हर्ष क्या कर ले रहे हैं, समान कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा आसानी होगी जोड़ने में। तो इसमें क्या, इसमें 1 जीरो लगाएंगे ऊपर। ठीक है, 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर कितने 1000 होगा, 1 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, कितने हो गए, अब 200 हो गए यहाँ पर। अब इसमें करते हैं, इसमें 1 जीरो लगाएंगे, इसमें लगाएंगे कितने, 3 जीरो। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, हर समान हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो इनके हर तो हो गया अब समान, क्योंकि 3 जीरो हमने जब ऊपर लगाए तो 3 जीरो हमारे नीचे भी लगेंगे। ठीक है, इनके आगे 3 जीरो, तो यहाँ सबके नीचे क्या हो जाएगा 10,000। इसके नीचे 1 जीरो लगेगा, इसके नीचे 2 जीरो लगेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जो माइनस का है तो माइनस कर लेंगे और एडिशन का होगा तो ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2000। ठीक है, 2000, फिर प्लस के हम 20 लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर हम लिखेंगे 200। ठीक है, प्लस के 2। अब सबके नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम स्टेप लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन को हम बनाने की, पूरा क्वेश्चन को लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, जितने से हमारा आंसर आ जाएगा उतने को हम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा 2000 ये हो गए। ठीक है, अब ये कितने हैं 2000, तो ये कितने हो गए 2020। अब 2020 में से कितने हमने घटा दिए, 200 घटा दिए हमने, तो कितने बचे हमारे 1820। 1820 और कितने, दो कितने हो गए 1822। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 1822। 1822 बटे कितना आ गया 10,000। ठीक है, मतलब कि 4 जीरो। अब हमें देखना है कौन सा आंसर मैच करना है, तो 4 के बाद पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पॉइंट हमारा 1822, मतलब कि 1822, 1822 ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है। ठीक, समझ गए आप। तो कम से कम लिखने की हमेशा कोशिश करना है कि कम से कम लिखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हमारा दे रखा है 3 सही 5/6। आगे हमारा दे रखा है 6 सही 1/7, माइनस के 2 सही 1/3, माइनस के 1 सही 1/2। ठीक है, तो हम इसी को यहीं पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 18, 18 5 कितने होते हैं 23। ठीक है, तो 23 बटे हमारा 6 हो गया, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, 6 7 42, 42 एक कितना हो जाएगा 43, 43/7 हो गया। ठीक है, माइनस के 3 दूनी 6, एक कितना हो गया 7/3। ठीक है, माइनस के 2 एकम 2, 2 एक कितना हो गया 3, 3 बटे कितना हो गया हमारा 2। ठीक है, अब हम क्या करना है, 6 7 3 2 का हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 42 आएगा। ठीक है, तो 42 आएगा एलसीएम, तो हम इसमें से कितने मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई। एक मिनट, हाँ कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे, तो 7 से 42 हो जाएगा। नीचे भी क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। इसमें क्या करेंगे, इसमें नीचे, इसमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें कितने से करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, बताइए आप। 14। ठीक है, कितने 14 3 42, इसमें 14 से, इसमें कितने से करेंगे, इसमें 21 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो हम लिखते हैं अब, जब 7 के 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 161 आ जाएगा। प्लस के इसकी यहाँ कितने थे हमारे 43 थे हमारे ऊपर, 43 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 258। फिर यहाँ माइनस हो गया हमारा, 7 चौक कितने हो जाएंगे 14, यहाँ 14 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 14 सत्ते 98। ठीक, समझ गए आप। माइनस के 21 तियाँ कितने होते हैं 63। ठीक, और नीचे सबके क्या आ जाएगा 42। अब इसको कर लेंगे हम जल्दी से जल्दी प्लस माइनस, तो हमारा कितना आ जाएगा, इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। 8 और 1 कितने हो गए 9, और 8 और 1 कितने 9, 6 5 कितने हो गए हमारे 6 5 11, 11 का 1, 2 1 कितने 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 419। ठीक है, फिर इसको ऐड करते हैं 98 और 63, 98 के कितने, इधर कितने होगा 101 और 101, और फिर कितने हो जाएंगे इधर 60, कितने हो जाएंगे 161, 161/42। इसको हम करते हैं प्लस माइनस, तो हमारा कितना आ जाएगा, जब 419 में से इसको 161 को हटाया तब कितना बचा हमारा 258, और नीचे कितना आएगा 42। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 सही 1/7। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
6 सही, 1/7 कहाँ पर है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 1+11/10 प्लस के 11/100। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिपल, यहाँ पर 3 बार है। ठीक है, 111/1000 प्लस के 111 जो भी हमारा दे रखा है कितना, 10,000। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे इसको एकदम डायरेक्ट बताते हैं आपको। ठीक है, समझिए आप इसको। ठीक, यहाँ पर 1 है। ठीक, समझ गया, 1.00 कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको दिखता रहा है। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर 11, तो इसका कितना आ जाएगा, 1.1। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका कितना आ जाएगा, 0.11। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.111। ठीक है, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा ऊपर। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.0111। ठीक है, इनको कर लीजिए आप ऐड। अब कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा हमारा, 1 और 1 कितने, 2। तो 2.332 बन आ जाएगा हमारा। ठीक है, 2.332 ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, 2.331, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 25 प्लस के 3/100 प्लस के 4/100, इसको सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो हम लिखेंगे 25 डायरेक्ट लिखते हैं, और फिर इसको ऐड करते हैं। यहाँ कितना आएगा, 0.03 प्लस के 0.004। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बताइए आप, बोलिए आप, कितना आएगा आंसर। इसका आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 25.034। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से सही क्या है। ठीक है, इनमें से सही क्या है, इन्हें लिखा है 1/2 बड़ा है हमारा 1/6 से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 1/2 छोटा है 1/6 से, बिल्कुल गलत बात है। और 1/3 × 3, ये तो बिल्कुल गलत बात है, और ये तो बराबर हो नहीं सकता। ऑप्शन हमारा ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, हम देखेंगे। अब इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है, इनके और इनके हर समान है। तो हमने देखा इसमें कौन सा बड़ा है, हमने देखा इसका अंश क्या बड़ा है, हर हमारे समान है, तो अंश बड़ा है, हमारी ये संख्या बड़ी होगी। इन दोनों में तो ये बड़ा हो गया, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। हमने देखा 3/5, यहाँ क्या होगा 2/5। हमने देखा इसका अंश क्या बड़ा, तो हमारी संख्या होगी ये वाली बड़ी। अब देखते हैं इन दोनों में, हम देखते हैं कि इसका 3/7 है, इसका कितना है 3/5। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका अंश जो है 3 है, इसका अंश भी 3 है, मतलब इनके अंश समान है। तो जिसके हर जो कमजोर होगा, मतलब कमजोर का मतलब जिसका अंश छोटा वह संख्या क्या होगी, बड़ी। तो हमारी ये संख्या हो जाएगी बड़ी, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब हमने देखा सबसे छोटी भिन्न है, तो हमने बताया इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसलिए हमने बोला कि हमारी कंप्लीट जो मैथ की हमारा टॉपिक है, हमने जो कराया उसको पहले देख लेना, उसके बाद आपको इसको देखना है। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। हमने इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो हमने बोला था आपके कि हर में से अंश को कर दो माइनस, तो क्या आ जाएगा 24/1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का आ जाएगा, यहाँ 10/1 आ जाएगा। यहाँ के 99 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का है 68 हमारा क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 60 हमें हर का और अंश का क्या लेना, अंतर लेना पड़ता है। अंतर जो आता है उसको लिखते हैं नीचे, फिर उससे करते हैं डिवाइड। अब जो संख्या बड़ी होगी वो संख्या क्या होगी, बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ा क्या आएगा हमारा 99 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सबसे बड़ा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन निम्न में से क्या पूछा था उसमें, 1 मिनट, कौन सी भिन्न, अच्छा इसमें सबसे छोटी भिन्न पूछी है। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न उसमें कौन सी है, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा अंश कैसा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको उसी तरह से सॉल्व करते हैं। 9 - 2 का अंतर लेते हैं, तो 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर आगे करते हैं 5/8, 8 और 5 का अंतर कितना होता है, 3 होता है। ये 3 और 1 का अंतर कितना होता है, 1/2 होता है। फिर 3 और 4 का अंतर क्या होता है, 3/1 होता है। ठीक, अब हमने देखते हैं, इनने पूछा है कि आरोही क्रम का मतलब बड़ा, तो सबसे आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा लास्ट में कौन सा आएगा, हमने देखा लास्ट में तो ये आएगा 3/3 इतना है, तो 3/4 सबसे लास्ट में होगा। 3/4 हमारा एक ही ऑप्शन है, 3/4 1 मिनट, 3/4, हाँ ठीक है। तो हमारा एक ही ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, पूरा सॉल्व क्वेश्चन को नहीं करना है। अगर हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन से, तो ऑप्शन को तुरंत टिक कर देना है। ठीक है, पूरा ये मत सोचिए कि हम पूरा आंसर निकाल लेंगे तभी हम उसको ऑप्शन को लगाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वरना आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा दे रखा है 1/5 डिवाइड
भाग है हमारा 1/5 का 1/5, ठीक है। उसको क्या सरलीकरण करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/5, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन 1/5 मल्टी ये हटा दें तो मल्टीप्लाई साइन करते हैं, तो इसको 25 हो जाएगा, तो 1/25 डायरेक्ट कम से कम स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हमेशा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना 1/25, ठीक है। ये भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा लें तो 1/5 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1/5 हो जाएगा, भाग करेंगे इसको तो हट जाएगा, जब इसको भाग का चिन्ह हटाएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह लगता है ऊपर का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो 25/1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ 1/25 है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 5 हो जाएगा, तो 25, ठीक है, कट जाएगा हमारा, और 25 कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 1/5 आ गया, और इसके नीचे 1 मान लेते तो ये जाएगा ऊपर। आंसर कितना आ गया हमारा, ऑप्शन सी, ठीक है। मैच कर रहा है ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर, ठीक। तो ऐसे सॉल्व करना है कम से कम स्टेप में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न का अंतर निकालना है। सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी है, तो देखते हैं सॉल्व करके। 3 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 2/1 हमारा 1 हो जाएगा। 5 और 3 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 3/, क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 5 और 8 का अंतर क्या हो, तो 5/, हमारा क्या हो जाएगा 3। तो हमें इसमें ये देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी। तो इसका 2 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 1/2 पंजे हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसका आ जाएगा 3 1 कम 3 और कितने बचे 2, 3 6 18, 3 6 18, तो 1.66 1.52, ठीक है। तो हमने देखा हमारा सबसे बड़ा कौन सा आ गया, ये आ गया, ठीक है। और हमने आगे देखा कि हमारा सबसे छोटा कौन सा आ गया, ठीक है। सबसे छोटा आ गया ये हो गया हमारा सबसे बड़ा, और 1.3/2 मतलब कि ठीक है हमारा ये 3/5 और 2/3, ठीक है। तो हमारा ये तो आ गया सबसे बड़ा, पहला वाला जूम करके दिखाते हैं हम आपको, ये आ गया सबसे बड़ा, ये आ गया हमारा सबसे छोटा, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने पे ये हमारा सबसे छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से करना है, इसलिए हम बोल रहे हैं आपसे कि हमारी कंप्लीट मैथ्स की जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें फ्रैक्शन वाला टॉपिक देखिए, उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका अंतर निकालते हैं, 2/3 का अंतर, 2/3 माइनस के 3/5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 3/5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 दूनी कितने 10, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 हो गया, 3 3 या 9, तो 10 माइनस 9 कितना 1 बटे कितना आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 5 3 15, 1/15 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कितना आ गया 1/15 आया ना, हाँ 1/15 ऑप्शन ए है हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में तो उचित भिन्न बताइए। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा है इन्होंने, ठीक है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब अनुचित भिन्न होता है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका अंश छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका अंश क्या होता है, हर से बड़ा होता है, ठीक है। तो हमें देखना है इसमें, तो 5/4 इसका अंश क्या है, बड़ा है हर से, ये तो हो नहीं सकता। 9/3 इसका अंश क्या है, बड़ा हर से, ये नहीं हो सकता। 2 एकम 2 क्या 3/2, ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक, समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं, दो भिन्नों के हर 5/7 हैं, दो भिन्न है हमारी, ठीक है, दो है हमारी क्या भिन्न है। इन भिन्नों का योग कितना है 41/35 है, और उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग कितना हो जाता है 43/35 हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको आपको बताऊंगा ऑप्शन से बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन से कैसे हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने कहा है दो भिन्नों का हर 5/7 है, इन भिन्नों का योग कितना है 35 है, मतलब जो भी भिन्न आएंगे इनका हर जो होगा वो क्या होगा 7 को 5 का क्या होगा एलसीएम होगा, तो 7 पंजे कितने होते हैं 35 होते हैं। तो हमें देखना है किस भिन्न में क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करने पे 35 आ रहा है। तो हमने देखा ये 7 और 5 कितने 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये ऑप्शन तो हमारा हट गया हम, ठीक है। हम इस पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि दो भिन्न 5/7, इन भिन्नों का योग कितना है 41/35, तो हम देखते हैं 3/5, ठीक है, प्लस के 4/7। हम देखते हैं कि इसका योग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा 41/35 आ रहा है, तो 7 3 हमारा क्या हो जाएगा 21 प्लस के, तो 5 चौक कितना हो गया हमारा 20 हो गया, नीचे कितना हो 7 पंजे 35, ठीक है। तो हमने देखा तो इसका योग कितना 2120 कितना हो गया 41/35, तो ये तो हमारा राइट हो गया, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, इन्होंने कहा है कि अगर उनके अंशों को बदलने पर भिन्नों का योग कितना हो जाए 43/35 होता है। इनके क्या होंगे, हम इनके अंश बदल देते हैं। अंश का बदलने का मतलब ये यहाँ पर कर देते हैं, ये यहाँ पर कर देते हैं, तो हमारा 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस के हमारा 3 कितना हो जाएगा 7। अब देखो सॉल्व करके ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, 7 चौक कितने हो जाते हैं 28, 5 3 कितने हो जाते हैं 15, और नीचे कितने हैं 7 पंजे 35, और इसको ऐड कर देते हैं 8 5 13 के 3, ठीक है, और 2 योग 3 योग कितना 4। ऑप्शन हमारा राइट हो गया, मतलब कि हमारा पहला ही ऑप्शन है, ठीक है।
तो हमेशा एक्स वाई करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। एक्स वाई करने की कोशिश करेंगे तो आप क्वेश्चन ही बनाते रह जाएंगे, ठीक है। तब से आपसे पीछे वाला आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो कोई बंदा अगर क्वेश्चन कर रहा है अगर आप कर रहे हैं 1 मिनट में, तो कोई 30 सेकंड में भी क्वेश्चन कर रहा है। तो इसलिए कम से कम स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। 2/1/4 प्लस के 3/4, इसका ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? तो 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा? 9 हमारा 4 हो जाएगा, प्लस के 3 हमारा क्या हो जाएगा? 4। 9 4 कितने हो गए हमारे? 9 3 कितने हो गए? 9 3 हो गया हमारा 12। 12 हमारा कितना हो गया? 4। 4 3 12। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास बताना है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है? 16 दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ठीक है, बताते हैं आपको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ही ऑप्शन को उठा लेते हैं, 4 ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो तो हमारी सेम है। बस इनको क्या करना है? आरोही क्रम में रखना है, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या कर रहे हैं? ऑप्शन हमारे हम ऑप्शन ए को क्या करते हैं? उठा लेते हैं, फिर इसको करते हैं सॉल्व। तुम्हारा पहले क्या देखा है? 3/8, 5/6, 2/3, 5/9। इसको करते हैं 8 हर का अंश कर लेते हैं अंतर, ठीक है। जो अंतर आएगा उसको क्या करते हैं? अंश को करते हैं डिवाइड। जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी, ठीक है। हमने इसी तरह आपको सॉल्व करना बताया है, ठीक है। तो 3 बटे कितना है? 8। तो 8 और 3 का एलसीएम 8 और 3, 8 में 3 कितना चाहिए? 5 बचेगा, ठीक। अब दूसरा कितना? 5 और 6 का अंतर कितना? 1 हो जाएगा। 2 3 3 और 2 का अंतर 1 हो जाएगा, और 5 9 5 का अंतर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा ये तो 5 आ रहा है, इतना 2 आ रहा है हमारा, ठीक है। और दूसरा कितना आ रहा है? ये 5/4 आ रहा है, ये 3 कितना आ रहा है? 3/5 आ रहा है, ठीक। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारा जो है पहला, ठीक है, तो क्या करते हैं? 5 6 30, तो 0 पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.6। इसको सॉल्व करते फिर इतना 5 आ गया, ये 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? 5 नेम, ये 4 एकम 4, और 2 बचा यहाँ पर, कितना? 1 बचा। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20। 1.25, 0.6, 1.25। तो इन्होंने क्या है? इन्होंने बोला है आरोही क्रम में सजाने का विन्यास बताना है। तो आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? 0.6। 0.6 का मतलब 3/8 क्या हमारी सबसे छोटी संख्या। तो हमने देखा सबसे पहले तो क्या आएगा? 3/8 आएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं 3/8 कौन कौन से ऑप्शन में है। तो हमारा एक ऑप्शन तो कट हो गया, 3 ऑप्शन बचे, क्योंकि इसमें 3/8 है, इसमें भी 3/8 है, इसमें भी 3/8 है। हम देखते हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? हमारी 5 चाहिए। 5 का मतलब 5/6। तो 5/6 इसमें तो है नहीं, ये ऑप्शन कट हो गया। अब देखते हैं इसको, इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, ये 2 ऑप्शन रहेगा। अब इसको देखते हैं। उसके बाद हमारी कौन सी वैल्यू आई? अब हम देखें 0.6 के बाद हमारी कौन सी वैल्यू आएगी? उसके बाद हमारी वैल्यू आएगी 5, 1.25, मतलब 5/4, मतलब 5/9, ठीक है। तो हम 5/9, ऑप्शन हमारा 3/8, 5/9, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। इन्होंने बोला है कि 17 क्वेश्चन दे रखा है, 17 वाला, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% से कम कर दिया जाए तो हर को क्या 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाता है। तो बताइए, ठीक है। इन्हें का इसको एक्स मान करते हैं, ठीक है। यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दिया, मतलब क्या हो गया? तो 80 क्या हो गया हमारा? 100 हो गया, ठीक। इसको देखते हैं ध्यान से, 80/100 हो गया। और दूसरी जो भिन्न है हमारी, इन्होंने दूसरी भिन्न को क्या कहा? यदि कि अंश के साथ इन्होंने ये कर दिया। अब इन्होंने हर को क्या किया? हर को 10% क्या हो गया? बढ़ा दिया, मतलब कि जो हमारा बाई है उसको क्या 10% बढ़ाने का मतलब 110 क्या हो गया हमारा? 100 हो गया, ठीक है। अब जो हमारी भिन्न होगी वो कितनी हो गई? 16/55 हो गई। डायरेक्ट सॉल्व कर, 100 से 100 हमारा खत्म हो गया, ठीक है। ये x/22 हो गया, ठीक है। ये 80x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 80x, ये हो जाएगा हमारा 110/, ये जाएगा हमारा इधर, कितना हो जाएगा फिर? 16 × 110, ठीक है। और ये नीचे कितना हो जाएगा? 55 और × 80, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? कितना? 16 पंजे 80, ठीक, और 11 पंजे 55, ठीक है। 1 यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक। तो कितना बचा? 5 दूनी 10, ठीक। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2/5। तो इस तरह करना है स्पीड के साथ सॉल्व, ठीक, कम से कम स्टेप में। तो हमारा 2/5 हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, 17 का ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी संख्या है? इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो देखते हैं, ना तो हर समान है ना तो अंश समान है। तो इसको उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारा आ जाएगा, 1 मिनट, 5/6, 9/7, इनमें देखना है कौन सबसे बड़ी संख्या है। हम इसको आपको बताते हैं ऑप्शन से कैसे करेंगे। हमने देखा 9/7, हमने देखा 6/5।
मतलब कि जो हमारी ये वाली संख्या होगी ये तो हो नहीं सकती, बड़ी पूछा है सबसे बड़ी, ठीक है, ये नहीं हो सकती, न हमारी ये हो सकती है। हमारे ऑप्शन बचे 2, हमारे ऑप्शन बचे 2, ठीक है, बचे 2, 9/7। और क्योंकि ये तो हमारी कौन सी भिन्न है, ये प्रॉपर भिन्न है, प्रॉपर भिन्न हमेशा छोटी होती है इम्प्रॉपर भिन्न से, और ये दोनों हमारे क्या है, इम्प्रॉपर भिन्न, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 एकम 2 और कितना बचा 1.5, एक बचा 2 पंजे 10, इसको सॉल्व करते हैं, इसका हो जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, और 7 दूनी 14, 1.5 1.2 मतलब 3/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। 19 क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, यदि दो भिन्नों का गुणनफल कितना 14/15 है तथा उनका भागफल कितना है 35/24 है, तो इनमें से बड़ी भिन्न बताइए। ठीक है, बड़ी भिन्न कैसे बताएंगे हम इसमें, ठीक है। इन्होंने बताया दो भिन्नों का गुणनफल जो हमारी x/y होगी और a/b है, ठीक है, तो वो कितना है हमारा 14/15 है, ठीक है, ध्यान से देखिए 14/15 इनका उनका भागफल जो x/y है, इसको ऐसे कर लिखते हैं, और a/b जो इनका भागफल कितना है 35/24 है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, ये x/y है, ये भाग है a/b, जब भाग हटाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन, मल्टीप्लाई के साइन हो जाएगा तो a की जगह b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a की जगह हमारा b हो जाएगा, b की जगह हो जाएगा a, तो ये हमारा उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b/a, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। हम क्या कर देते हैं, इन दोनों की कर देते हैं, इनकी उनकी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई दोनों की, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होगा, लिखा जाएगा हमारा x/a, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इसलिए x/y, x/y हो गया, x/y मल्टीप्लाई a/b, ठीक है, मल्टीप्लाई e लिखते हैं x/y, ठीक है, मल्टीप्लाई b/a, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 14/15, ठीक है, मल्टीप्लाई 35/24, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने देखा। अब कट करते हैं, ए से ए कट और बी से बी कट, x² y², ठीक है, क्या बन गया x², नीचे क्या बन गया y², हमारा कितना आ गया, ये 7 पंजे 35, एक मिनट जो 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 5 से 7 आ जाएगा, 5 सत्ते 25, 5 3 15, ठीक, 2 सत्ते 14, कितना आ गया 12, ऊपर कितना हो गया 49, नीचे कितना 12 3 36, ठीक है, हमारा क्या आ गया 7/6, हमारी एक फ्रैक्शन आ गई x/y 7/6, ठीक है। अब देखते हैं हम 7/6 को हम यहाँ पर रखते हैं, 7/6 को हम इसमें रखते हैं, x/y की वैल्यू 7/6 आई है, यहाँ लिखते हैं 7/6 मल्टीप्लाई a/b, ठीक है। आगे देखो आप ध्यान से देखते जाओ हमारे साथ साथ, यहाँ 14/15, 7 दूनी 14, ठीक, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है, इसको इधर ले गए तो हमारा आ गया a/b, और 2 दूनी कितना हो गया, 2 इधर गए तो 2 दूनी हमारे 4 हो गया, नीचे कितने बचे थे हमारे 3 पंजे 15, नीचे बचे थे 5, तो हमारी दो भिन्न आ गई, एक आ गई हमारी 4/5 आ गई, ठीक है, एक क्या आ गई 4/5, एक आ गई हमारी 7/6, तो हमारी ये भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक, 7/6 देखो आंसर कौन सा है 19 का, ऑप्शन बी 7/6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम ऑप्शन बी की तरफ, बी नंबर क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ठीक है, साफ कर दिया हमने इसको। अब बताओ यहाँ देखा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। अब सत्य का मतलब ये कि 1/2 की पावर 1/2 बड़ा होगा 1/3 की पावर 1/3 से, ठीक है। तो हमने बताया कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले क्या 1/2 और 1/, इसको ऐसे नहीं, एक मिनट रुको, हम इसको देखते हैं। जो हमारा देखा है 1/2 1/3, 2 3 का ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 6, 6 से कर दो इसमें मल्टीप्लाई, ऊपर 6 से कर दो ऊपर मल्टीप्लाई, जूम करते हैं हम, 6 से मल्टीप्लाई, सबके अंदर 6 से मल्टीप्लाई कर दो सब, एक मिनट उसी में एक ही से कर लेते हैं, एक ही से आंसर आ जाएगा, ये 2 से हमारा, ठीक। अब क्या करें 2 3 हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हमारा आ गया 1/2 का होल क्यूब, और एक आ गया हमारा, इसको मिटा देते हैं, एक आ गया 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/8 आ गया, दूसरा कितना आ गया 1/9 आ गया, ये आ गया। अब इसमें से देखना है इसमें से बड़ा कौन सा है, तो हमारे क्या है अंश क्या है हमारे समान है, इसका भी एक है इसका भी एक है, तो जिसका हर बड़ा होगा क्या होगा, जिसका हर जो छोटा होगा वो क्या संख्या होगी बड़ी, इसका मतलब ये आ गई हमारी छोटी, बराबर तो किसी हालत में हो नहीं सकती, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये छोटी नहीं होगी, बराबर ये वाला ऑप्शन भी खत्म, हमारा ये संख्या बड़ी है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा 21, अवरोही क्रम का विकल्प चुनिए। ठीक है, अवरोही क्रम में करना है, तो आप क्या करेंगे, इन सबको पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है अपने वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में, ठीक है, उसको तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे एक ऑप्शन को लेके, और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, आप हमें करके बताएंगे। ठीक है, आपसे अगर नहीं होगा, ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वाला क्वेश्चन फिर से करा दिए, तो हम उस क्वेश्चन को फिर से कराएंगे। ठीक है, ये आपको हम दे रहे हैं घर से करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। देखा है वह न्यूनतम भिन्न क्या है जिसे इतने इतने से घटाने पर एक पूर्णांक प्राप्त होगा। पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 7 चौक 28, 2803 कितने होते हैं बताइए आप। 2803, 2803 31, 31 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं करते हम, जल्दी से जल्दी करने सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 4, 1 मिनट, ऐसे देखो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 प्लस के 3 बटे 7, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस के 3 प्लस के 5 बटे 9। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी हमारा माइनस आएगा। ठीक है, ये -3 हो गया, ये क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक, ये माइनस है। प्लस के हम 11 प्लस के 5 बटे 21। ठीक है, अब क्या करो, इनको एक तरफ सॉल्व कर लो, इनको और इनको एक तरफ सॉल्व कर लो। तो हमारे 4 में से 3 गया, एक बचा, एक कितना हो गया हमारा, 12 बचा। ठीक है, 12 हमारा क्या आ गया, आंसर नहीं आया भाई, 12 हमारा ये आ गया 12। अब इनको सॉल्व करते हैं हम आगे। तो हम क्या करते हैं, 3/7 और क्या बचा, माइनस के 5/9 और प्लस के 5/21। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जब 3/7 माइनस के 5/19, ठीक है, और प्लस के 5/21, इसको सॉल्व करते हैं हम। कितना है, 9 3 है, इसको 9 3 27, इसको डायरेक्ट बताते हैं, ज़्यादा लिखते नहीं हैं। 9 3 27, 7 5 35। ठीक है, 35 में से 27 घटाए, कितने बचे हमारे बताइए आप, 35। एक मिनट, भाग रहा है ये, हाँ, 9 3 27 और 7 5 35, 35 और 9 7 63। ठीक है, प्लस के 5/21। ठीक, अब 35 में 7 घटाए, कितने बचे, ये 5 बटे, यहाँ कितना है 8, 8 बचे 63। ठीक है, ऊपर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से क्योंकि 21 3 63। अब कितना, 5 3 15 और कितने हो जाएंगे 63, ऐसे कर लिख लेते हैं। अब 15 8 कितने होते हैं हमारे, 8 और 15 कितने होते हैं 23, और हमारे कितना 63। अब देखते हैं इसको, तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा माइनस का बचेगा। ठीक है, माइनस के 35 है, तो हमारा बचा 35, कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 7 बचे 63। ठीक है, अब कितना, 7 नेम 63, 1/9। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया था, उधर कितना आया था 12, 12 प्लस के 1/9। तो हमें क्या करना है, पूर्णांक प्राप्त करना है। पूर्णांक हमारा 12 है, तो देखते हैं ऑप्शन में 1/9 है। 1/9 क्या घटा है कि पूर्णांक हमारा परिणाम प्राप्त हो पूर्णांक, तो 1/9 ऑप्शन डी हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है। ठीक है, क्या है, इसके बीच में नहीं है, तो बताइए कौन सी संख्या इसके बीच में नहीं है। कैसे करते हैं हम क्या करेंगे, -5/6 और 7/8। ठीक है, तो इतना लिख लिया हमने। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसका एलसीएम 6 में से 5 घटाते हैं, कितना आ जाएगा, -5 बटे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ 7/1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या हमारी इतनी आ गई, ये संख्या आ गई, जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी, छोटी होगी छोटी। इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 5 और 6 का, इसको देखते हैं ऑप्शन 6 को, 5 और 6 का चेक करते हैं, तो 5/6 मतलब 6 का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या तो इसके बीच में होगी, ये भी आंसर ठीक है। ऑप्शन ए चेक करते हैं, -11/12 और 11 का माइनस करते हैं, अंतर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो हमारा 11, तो 11 तो इस बीच में आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। -5/7 में क्या घटाएं जाए कि 2/3 पर, तो -5/7 माइनस के x बराबर -2/3। ठीक है, इसको ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इस तरह से आप निकाल के देख लेना क्या आंसर आएगा। ठीक है, संख्या इतना और इतनों को अवरोही क्रम में प्रकार में लिखी जाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप घर से निकाल के लेके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम करा देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, -5/7 में क्या घटाएं, ये भी सेम क्वेश्चन उसी की तरह है, -1 प्राप्त हो जाए, इसको भी नहीं बताएंगे। ठीक है,
एक भिन्न में 5/8 के तुल्य है, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, इसके हर और अंश का योग 91 है, इस भिन्न के हर और अंश में अंतर क्या है, ये चीज़ हमको आपको बतानी है। तो हम इसको देखते हैं। एक भिन्न 5/8 के तुल्य माना हमने, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जो अंश है उसको मान लेते हैं। माना हमने अंश मान लिया, क्या मान लिया, x मान लिया। इन्होंने बोला है कि हर और अंश का योग कितना 91 है, तो जो हर जो हमारा होगा वो होगा 91 माइनस के x होगा, ठीक है, 91 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x से x कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इन्होंने बोला कि 5/8 के तुल्य है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको x/91 माइनस के x/5/8 हो जाएगी, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये 91 की, और हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे नहीं करते हैं, जब बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम 91 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 455 आ जाएगा हमारा, और ये कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। 5x क्या करेंगे हम, इसको माइनस का इधर ले आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। तो 13x बराबर कितना हो जाएगा, 455 हो जाएगा। अब x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसको 13 को इसके नीचे लेके आएंगे, 455 को हम डिवाइड करेंगे 13 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। कम से कम स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप मत लिखिए, ठीक है। तो हम कितना, x हमारा कितना आएगा, 35, और हमारा हर कितना था, 91 माइनस के x था। अब इसको 35 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको हटा दो, 35 को हम क्या करेंगे माइनस, तो हमारा कितना बचेगा, 56 बचेगा। अब एक आ गया हमारा 56 आ गया हर, अब 35 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 21, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना सोचिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हमारा कितना आ गया, 21 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ी तथा 3/4 से छोटी है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं हम। तो इसको देखते हैं, हमारा ये हमारे भिन्न दे रखी, इनमें ऑप्शन टिक करना है कि 1/2 से बड़ी है, 3/4 से छोटी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं, हर का अंश का अंतर लिखते हैं, उस अंतर से हम क्या करेंगे, अंश को क्या करेंगे, भाग करेंगे, जो हमारी वैल्यू जितनी बड़ी आएगी वो बड़ी होगी, जो छोटी आएगी वो छोटी होगी, ठीक है। तो 3/8 आ गया, ठीक है। तो 3/8 और 3 का माइनस करेंगे 8 को 3 में से, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा, ठीक। दूसरा करते हैं, 4 और 5, 4 का अंतर 1 आ गया, फिर हमारा 31 आ गया, 31 40 और 31 का अंतर हमारा 9 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ कितना आ जाएगा, 20 और 9 का 11 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, 10 और 7 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम इतना आ गया, तो हम इसको देखते हैं 1/2, ठीक है। तो इतना कितना, 1 और 2 और 1 का अंतर कितना, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना 1 आ जाएगा, और 3 और 4, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो 1 के और 3 के बीच में अब इसकी वैल्यू देखते हैं किसकी आएगी, 1 के और 3 के बीच में 1 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। 3 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो हम देखते हैं इसको, ये 1 से बड़ी होने, 9 चौक 36, ये तो किसी हालत में नहीं होगी। और ये कितनी होगी, 5 एकम 5, इतने, इसकी कितनी वैल्यू बड़ी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 एकम 5, ये नहीं, ये तो छोटी आ जाएगी, 1 से छोटी आएगी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो 4 आ जाएगी, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। और हम 9 11 9 के देखते हैं, तो ये भी 1 से छोटा आएगा, ये भी नहीं हो सकता। हमारा ऑप्शन एक ही बचा, 7/3, मतलब कि 7/10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, छोटी भिन्न बतानी है। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, ठीक है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, 57 माइनस के 12 तुल्य भिन्न क्या होगी। तो हम देखते हैं इसको हम किस तरह से करेंगे। इसको करेंगे 57.12 बटे हमारा कितना हो जाएगा परसेंटेज, तो हमारा क्या हो जाएगा 100। परसेंटेज का साइन हटाते हैं, नीचे क्या आ जाता है 100, ठीक है। इसको आगे करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, 2 डबल 0 और हो जाता है। फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 357, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 625, ठीक, कट बिट करके। फिर हमारा कितना आ जाएगा 357 बटे 625, मतलब ऑप्शन हमारा बी, ठीक है, राइट आंसर, ठीक। अब देखते हैं, दो भिन्नों का गुणनफल इतना दे रखा है, उनका अनुपात इतना देगा, तो बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए उनका अनुपात, ठीक है। अनुपात का मतलब वही A/B/X/Y इस तरह से होता है, ठीक। जो हमने एक क्वेश्चन हमने पिछले कराया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको उसी तरह से करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, ठीक। आगे देखते हैं, इसमें जितने क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन आपको करा देते हैं। इनमें से कौन सी भिन्न क्या है, सबसे छोटी है, ठीक है। इन दोनों का इसका अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 28C आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 80 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 80 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा।
सबसे छोटी भिन्न बताएं। सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन कितना था हमारा, 32 क्वेश्चन है ना हमारा, तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न क्या है छोटी। ठीक है, तो इसमें भी अंतर कितना है, तो 12 हो जाएगी, यह 14 हो जाएगी, ये हमारी 25 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। नहीं, ये 17 नहीं होगी, ये 17 बटे और ये कितना हो जाएगा 21, ये 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें छोटी भिन्न बतानी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 चौक 16, इसका तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, 1 मिनट, इसका तो अंतर 1 आएगा, ये सही है, इसका अंतर 1 आएगा, ये सही है, 12 हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी। इसका जो अंतर आएगा 14 बटे 5, 5 3 15 नहीं होगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2.8, ये 4 आ रही है, मतलब हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, तो हमारे इस जो चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे इस फ्रैक्शन वाले में, वो हमने सारे क्वेश्चन करा दिए जो भी हमारे पिछली परीक्षाओं में आए हुए थे। ठीक है, तो हमारा इस लेक्चर को देखने से पहले आप हमारा जो कंप्लीट लेक्चर पढ़ा है फ्रैक्शन वाला, वो आप जरूर देख लें। कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख लेना उसमें से। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।